कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 2 आकृति 6.35 में जो ये आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये 6.35 आकृति आपकी पुस्तक में दी है। त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ODC OBA के समरूप है। कोण BOC बराबर 125 अंश। BOC का मान दिया आपको, BOC चित्र में दिखाई भी है। CDO का मान 70 अंश। तो DOC, DCO और OAB के मान ज्ञात करें। सबसे पहले कोण DOC कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि एक ही रेखा पर अगर आसन्न कोण एक बिंदु पर बनते हैं दो, यानी दो आसन्न कोण अगर एक रेखा बनाते हैं तो दोनों का योग कितना होता है, 180। अर्थात आप ये देखिए कि अगर आप यहाँ से जाके यहाँ जाते हैं तो पूरा एक चाँदा आपका पूरा हो जाता है और पूरा चाँदा होता है 180 अंश का। तो कोण DOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश होगा, तो हमें वहाँ से DOC का मान पता चल जाएगा। चलिए लिखते हैं, कोण DOC धन कोण BOC बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण DOC धन 125 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण DOC बराबर, आप पक्षांतर करेंगे 125 का, तो 180 ऋण 125। तो कोण DOC का मान आपके पास आ गया, 100 में से 100 घट गया, 80 में से 20 घट गया, 60, फिर 5 और घटा तो कितना हो गया, 55 अंश। हमें DOC का मान प्राप्त हो चुका है। अब पता करना है DCO। देखो ये कोण आपको पता हो चुका है, ये कोण पता है, तो त्रिभुज DCO में तीनों कोणों को जोड़ के कितना आएगा, 180 अंश। तो त्रिभुज DCO में कोण DCO जो प्राप्त करना है धन कोण DOC धन कोण CDO, तीनों को मिला के कितना आएगा, 180 अंश। पहले ही मैंने लिख दिया त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो कोण DCO धन बाकियों के मान रख देता है, DOC का मान रख देते हैं 55 अंश, धन जो दिया है चित्र में 70 बराबर 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 हो गया। तो कोण DCO 125 का पक्षांतर दाईं तरफ, तो बराबर आ गया भाई फिर से 55 अंश। तो यह कोण भी आपके पास कितना आ गया, 55 अंश। तो अब पूछा है कोण OAB। अब देखो OAB कैसे पता चलेगा। OAB यह कोण, यह तो नीचे वाले त्रिभुज का है। अब आपको जो संकेत दिया है ODC समरूप है OBA के, यहाँ से हम प्राप्त करना चाह रहे हैं OAB। देखो OAB जिस क्रम में यहाँ मूवमेंट होगा OAB, ऐसे यहाँ भी होगा OCD। OAB का संगत कोण होगा OCD। तो क्या आपको OCD पता है? OCD आपको पता है, बिल्कुल OCD पता है। DCO कहो या OCD कहो, पता है। तो कोण OAB बराबर होगा कोण DCO या OCD। बात एक ही है। क्यों? चूँकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण OAB का मान आ गया जो कोण DCO का था, अर्थात 55 अंश। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करें।